प्यारे नाजरीन, हम इस वक्त खड़े हैं उस सिस्टम के पास जहाँ से जिस सिस्टम के ज़रिए रेल की जो है पटरियाँ चेंज की जाती हैं, ट्रैक चेंज किया जाता है। क्या आप जानते हैं ये जो पत्थर होते हैं ये वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इस वक्त डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं उकाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसे 1927 में बनाया गया था। ठीक है, एक तारीखी रेलवे स्टेशन है और इससे एक जुड़ा एक अंदोनाक वाकया भी आपसे शेयर करेंगे। चलो तो दोस्तों, चलते हैं इस रेलवे स्टेशन की कहानी सुनते हैं और अपनी लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उकाड़ा रेलवे स्टेशन के दाखिली दरवाजे पर। यह सिर्फ आमदोरफ्त का एक जरिया ही नहीं बल्कि हमारी सकाफत, तारीख और तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। ये जो मेरे पीछे आप बड़ी सी खूबसूरत एक इमारत देख रहे हैं, इसे ख्वाजा साद रफीक ने 2018 ईस्वी में बनवाया था, जब वो पाकिस्तान के वजीर रेलवे थे। प्यारे नाजरीन, इस वक्त हम पार्किंग एरिया में खड़े हैं जो दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने है। और इस तरफ आप देखें बैक साइड पे तो ये भी सारा पार्किंग का एरिया है, और इस तरफ देखें तो ये भी सारा पार्किंग का एरिया है। बहुत ही वसी निज़ाम है यहाँ पे। और दाखिली दरवाजे की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पे सारा टिकट का निज़ाम होता है और बहुत ज़्यादा कमरे हैं, लेकिन खाली पड़े हैं सारे। ये फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे कमरे बनाए गए हैं ताकि फ्यूचर में यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों को इंस्टॉल किया जा सके, मुख्तलिफ शॉप्स बनाई जा सकें। 2 से 3 मंजिला ये इमारत है, आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बात बताई, तमीर नौ उकाड़ा रेलवे स्टेशन इफ्ताह किया था इसे मौरख 22 जनवरी 2018 को ख्वाजा साद रफीक ने। नाज़रीन, आपको पूरा रेलवे स्टेशन, पूरी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग दिखाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो सके आपको कि कितनी बड़ी इमारत है ये। रश के हिसाब से अगर देखें तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, इतने बड़े रेलवे की बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं थी। कि आप देख सकते हैं सारे कमरे खाली पड़े। तो मैंने आपको पहले ये बात बताई कि फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें बनाई गई हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको किसी किस्म की कोई इंक्वायरी करनी है तो ये नंबर दिया गया है और किरायों की ये लिस्ट है, शेड्यूल, कितने बजे कौन सी ट्रेन निकलती है, ये पूरा एक शेड्यूल दिया गया है। और यहाँ से आप टिकट जो है वो बुक करवा सकते हैं। चलते हैं आगे प्लेटफॉर्म्स की तरफ और देखते हैं कि वहाँ अक्सर जो है वो छोटे छोटे टी स्टॉल बने होते हैं, तो वो लेज़ की छोटी सी दुकानें होती हैं जिसमें बिस्किट पड़े होते हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं प्लेटफॉर्म के साथ। तो देखते हैं उधर क्या चीज़ पड़ी, इसके बाद हमको पुरानी बिल्डिंग की तरफ ले जाएंगे। ये है जी सिक्योरिटी का निज़ाम। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से मूसा एक्सप्रेस गुजरी है, बहुत ज़्यादा रश था, अब रश ख़त्म हो गया। तो ये है जी प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये सारे इंतज़ामिया के कमरे भी हैं साथ में, ठीक है ना। अगर यह है जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2। देख सकते हैं पानी की टैंकी है जो जदीद निज़ाम के तहत बनाई गई है और इसमें पूरा फिल्ट्रेशन का सिस्टम भी नस्ब किया गया है। और ये सामने देख सकते हैं कि ओवरपास है जिससे ऊपर से गुजर कर लोग जो है वो दूसरे ट्रैक की तरफ, प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं जो पुरानी बिल्डिंग है इस रेलवे स्टेशन की। ऐसा कहा जाता है कि 1892 ईस्वी से यहाँ से ट्रेन गुजरती है
ये जो पटरियाँ बिछी हुई हैं 1892 ईस्वी से बिछी हुई हैं, लेकिन यहाँ का जो उकाड़े में स्टेशन बनाया गया है वो 1927 में बनाया गया, यानी कि 1927 ईस्वी में। डियर फ्रेंड्स, ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये पुराने रेलवे स्टेशन की है। इसी दौर में इसे कैंट रेलवे स्टेशन भी कहा जाता था। हम कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ जाके अंदर से ये आपको बिल्डिंग दिखाएं। ये जो छोटे छोटे पोर्शन हैं पुरानी रेलवे स्टेशन के, वो आपको दिखाएं। और सामने वो देख सकते हैं आप टैंकी जो पुराने निज़ाम की है। 2-3 रेलवे स्टेशन हमने पहले भी एक्सप्लोर किए हैं, पाकपतन रेलवे स्टेशन, साहिवाल रेलवे स्टेशन, तो उसमें भी इस तरह की टैंकी जो है वो आपको हमने दिखाई थी, जो पुराने दौर में पानी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो दोस्तों कोशिश करते हैं कि उस तरफ से अगर हमें रास्ता तो मिलता है तो अंदर से दिखाते हैं कि इन कमरों की क्या कंडीशन। दोस्तों यहाँ से हमें रास्ता मिल गया और यहाँ से इंटर होते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं इमारतें, ये सारी पुराने रेलवे स्टेशन का हिस्सा है, ठीक है ना। और इस तरफ हम चलते हैं, जो नए रेलवे स्टेशन के साथ बिल्डिंग है वो आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है उसकी। रेलवे स्टेशन का जो ये पोर्शन है, यहाँ पे अब घर आबाद है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ जाने की इजाज़त नहीं। मुमकिन हो कि वहाँ भी घर हो, क्योंकि इस तरफ से तो ये जिस तरह ये बैक साइड नज़र आ रही है, इसी तरह बैक साइड नज़र आ रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है तो आपको दिखाते हैं। नाजरीन, वो पोर्शन जो नया रेलवे स्टेशन के साथ है वहाँ भी घर आबाद है। और अब हम जा रहे हैं इस तरफ, जो इसी पुराने रेलवे स्टेशन का जो पोर्शन है वहाँ पे घर आबाद नहीं है। वहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की कंडीशन है, वो आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। और पुरानी इमारत की शिनाख्त तो बड़े दूर से बंदा कर लेता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें उस इमारत का, उस पोर्शन का और इसका, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक ही इमारत का हिस्सा है, दोनों पोर्शन। अच्छा, ये है जी वो पुरानी बिल्डिंग, और ये 2 मंजिला उन्होंने बनाई हुई थी। इसका पर्पस क्या था आगे देखकर चलते हैं। परमानेंट वे इंस्पेक्टर ऑफिस उकाड़ा, ठीक है। ये इंस्पेक्टर साहब का जो ऑफिस था, यानी कि इंस्पेक्टर साहब इस जगह पर बैठ के जो है यहाँ पे इंस्पेक्ट करते थे। उन्नीस 1928, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है ये 1928 वाली है, यानी कि रेलवे स्टेशन बनने के 1 साल बाद ये बिल्डिंग बनाई गई, ठीक है ना। प्यारे नाजरीन, हम इस वक्त खड़े हैं उस सिस्टम के पास जहाँ से जिस सिस्टम के ज़रिए रेल की जो है पटरियाँ चेंज की जाती हैं, ट्रैक चेंज किया जाता है। क्या आप जानते हैं ये जो पत्थर होते हैं ये वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं, इस वजह से ये नीचे लगाए जाते हैं। और ये जो स्लीपर्स हैं ये पत्थर के जो आप देख रहे हैं ये सीमेंट और बजरी से बने हुए, असल में ये ट्रैक को मुनासिब फासले तक रखते हैं। और ये जो सिग्नल्स आप देख रहे हैं ये वाले, ये ट्रेन को इस बात का पता देते हैं कि आपने कौन सा ट्रैक अख्तियार करना है, लेफ़्ट वाला या राइट वाला। और अब चलते हैं उस सिस्टम के पास जिस सिस्टम के ज़रिए जो है वो ट्रैक चेंज किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रेलवे सिस्टम का। डियर फ्रेंड्स, ये पीले रंग वाला ढक्कन आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिकल मोटर कोर है जो ट्रैक को बदलने वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके ज़रिए वो रेल की पटड़ियाँ हरकत करती हैं जिससे ट्रेन को एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर ले जाया जा सकता है। जो आप सुरमई रंग के ये बॉक्सेस देख रहे हैं ये सिग्नल कंट्रोल बॉक्सेस हैं। ये निज़ाम में बिजली और सिग्नल्स की तरसील को मुनज़्ज़म करते हैं। बस जी, तो नाजरीन, आज ने ना सिर्फ हम उकाड़ा रेलवे स्टेशन की दीवारों से जुड़ी हुई तारीख को जाना, बल्कि उन पटरियों पर चलती हुई जिंदगियों की भी गूंज सुनी जहां कभी बाप से चलती हुई ट्रेनें यहां से गुजरा करती थी। क्या आपने भी अपना कोई बचपना किसी तारीखी रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें।